friends, I am Dr. Savita Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist at Accord Super Specialty Hospital, Sector 86, Greater Faridabad. Is it safe to take hormonal pills to delay period? This is very important topic. बहुत महिलाएं आती हैं या सेक्रेटली वो प्लान भी कर लेती हैं कि उनको कुछ धार्मिक स्थल पे जाना है या किसी वेकेशन पे जाना है, शादी में जाना है, तो पीरियड को डिले करना है। सबसे पहले तो हम जाने कितना ये पिल सेफ है और इसके क्या बॉडी पे इफेक्ट्स हैं, और ये इसके बारे में अगर कुछ मिथ्स है जो कि हम मान कर बैठते हैं तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले पीरियड के बारे में जाने कि पीरियड एक्चुअली होता क्या है। तो मोटा मोटी इस पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं। पीरियड क्या होता है कि पीरियड शुरुआत में अगर डे 1 से ले, जो पीरियड आया कि पीरियड शुरू हुआ वो डे 1 होता है। पीरियड शुरू हुआ 4-5 दिन बाद बंद हुआ। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा धीरे धीरे फॉलिकल्स, जो छोटे छोटे फॉलिकल्स यानी कि पॉकेट, अंडे के डेवलपिंग एग का जो पॉकेट होता है उसको फॉलिकल्स कहते हैं, जो कि किनारे किनारे ओवरी में अरेंज होती है। ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। उसके सेल से फिर हाइपोथैलेमस के कुछ हार्मोन, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है, वो पिट्यूटरी का हार्मोन अगेन फिर क्या करता है, ओवरी पर एक्ट करता है और एस्ट्रोजन निकलता है। एस्ट्रोजन निकलता है, मिड साइकिल में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद जो फॉलिकल बच जाता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, उससे प्रोजेस्टेरॉन बनता है। तो इस तरह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों लेवल चलते हैं, और ये क्या करता है, एस्ट्रोजन लाइनिंग को थिक करता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, उस लाइनिंग में ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, ब्लड वेसल्स को थिक, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, उसमें फ्लो बढ़ाता है। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे इसकी लाइनिंग मोटी हो रही है। अगर एग रिलीज हुआ और पेशेंट फर्टाइल है, प्रेगनेंसी हो गई, तो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करता है, बाद में प्लेसेंटा मेंटेन करता है, और इस तरह से ये बढ़ता जाता है और एंडोमेट्रियम जो होता है एक डेसिडुआ के फॉर्म में आ जाता है और शेड नहीं होता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम की अपना लिमिटेशन होता है, धीरे धीरे क्या होता है वो अपनी उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है और वो हार्मोन कम सीक्रेट करना शुरू करता है थर्ड या फोर्थ वीक से, थर्ड वीक के बाद। उसके बाद एक रेगुलर साइकिल 28 दिन की बात करें तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो दोनों हार्मोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, अब एंडोमेट्रियम के ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो क्या होता है कि उसमें इस्चिमिया होने लगता है। ठीक है, इस्चिमिक नेक्रोसिस होने लगती है, मतलब कि उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो अब वो एंडोमेट्रियम डाई होने वाला है, मतलब खत्म होने वाला है, और वो शेड होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में, मेंस्ट्रुअल कंटेंट, मेंस्ट्रुअल ब्लड, मेंस्ट्रुअल टिश्यू के रूप में वो निकल जाता है। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब डाउन हुआ तो एंडोमेट्रियम का सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा और वो शेड आउट हो जाता है। तो क्या करते हैं कि अगर मेंसेस को पोस्टपोन करना है किसी भी रीजन से, आपका पर्सनल रीजन है, आपको कुछ आपको पूजा करने जाना है, कुछ फंक्शन है, एनीथिंग, ठीक है, आपके जॉब से रिलेटेड कुछ है, कुछ फंक्शन आपका प्लान है, फैमिली फंक्शन, पब्लिक फंक्शन कुछ प्लान है, तो आपको पोस्टपोन करना है। तो क्या करना होता है कि इसी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को लेवल को मेंटेन करना होता है। सिंगल सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन के पिल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं और कंबाइन एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन के भी पिल को ले सकते हैं। अब है कि कब शुरू करना है। जब भी आपको ये पोस्टपोन करना है जितने दिन के लिए, तो जो आपका एक्सपेक्टेड डेट है, जो पहले से आपका आ रहा है कि हाँ मुझे फर्स्ट वीक में इतनी तारीख को आता है, तो उस एक्सपेक्टेड डेट से 3 से 4 दिन पहले आप शुरू करें, और तब तक आप पिल्स लेते रहें जब तक कि आपको 3 से 4 दिन के बाद, अगर आपको एक्सपेक्ट करना है कि अब मेरा फ्लो आ सकता है, 3 से 4 दिन पहले आपको बंद करना है, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब हमारा मेंस्ट्रुएशन रिज्यूम हो जाए। ठीक है, तो आप
आपको ऐसे 3 से 4 दिन पहले लेना है, और जो आपका एक्सपेक्टेड है कि अब मेंसेस शुरू होना है उसके 3 से 4 दिन पहले आपको बंद करना है। एक बात ये भी है कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट सोचती हैं कि ये कॉन्ट्रासेप्ट, चूंकि पिल्स है तो कॉन्ट्रासेप्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये गर्भ निरोध का भी काम करेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने 3 से 4 दिन बंद कर दिया, 3 से 4 दिन के अंदर नहीं आपका मेंसेस नहीं शुरू हुआ, तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट भी करना है। ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट नहीं करता है बिल्कुल, ये गर्भ निरोध का काम नहीं करता है। दूसरा क्या है, और क्या है कि इसके बारे में मिथ्स है कि ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल की तरह यूज होता है, ऐसा नहीं है। ये अगर आपने प्रेगनेंसी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स और इमरजेंसी कॉपर टी डिवाइस जो लगता है, वो एक्चुअली होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का काम नहीं करता है। और क्या है कि इसको, अगर आपको और भी क्या क्वेश्चन होता है महिला का कि हम इसको प्रीपोन भी करने के लिए पिल्स यूज कर सकते हैं। हाँ, यस, यू कैन टेक पिल्स फॉर प्रीपोन। प्रीपोन में भी वही है, जब प्रीपोन करना है आपको तो अगेन 3 से 4 दिन पहले आप लें। जब आप एक्सपेक्ट करती हैं तो 3 से 4 दिन पहले आपको छोड़ देना है। तो ये हार्मोन्स का जो, लेकिन क्या होता है कि आप अपने, एक बार डॉक्टर ने आपको बता दिया कि ये हार्मोन लेना है, फिर डोंट मेक इट हैबिट। उसके बाद क्या होता है, उसी प्रिस्क्रिप्शन को बार बार यूज करके हम फिर से ले लेते हैं कि जब भी उनको जरूरत पड़ती है तो सेम प्रिस्क्रिप्शन, सेम एडवाइस वो फॉलो करते रहते हैं। कई बार क्या होता है, इस पिल्स का आपके लीवर के डिजीज से, आपके किडनी के डिजीज से इनका रिलेशन होता है। कुछ और भी है, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम से वगैरह से भी इसका रिलेशन है। तो आप में कोई न्यू ऑनसेट का कोई मेडिकल प्रॉब्लम अगर आ गया है तो ये कैसे पता चलेगा, ये आपको कंसल्टेंट के पास ही जाकर पता चलेगा। इसलिए पिल्स जब भी आपको पीरियड पोस्टपोन करना है या प्रीपोन करना है तो टेक एडवाइस फ्रॉम योर कंसल्टेंट, योर गायनेकोलॉजिस्ट। ऑलवेज डोंट यूज द सेम प्रिस्क्रिप्शन एज वी एडवाइस। ओके, सो आज हमने ये जान लिया कि ये जो पिल्स है, ये इसको हम लोग सिर्फ पोस्टपोनमेंट और प्रीपोनमेंट के लिए ही यूज कर सकते हैं, इसका और कोई फंक्शन नहीं है। अगर सोचे कि गर्भ निरोध का काम करेगा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगा, या किसी और तरह के ब्लीडिंग से रिलेटेड, जैसे फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, पॉलिप है, उस पे कुछ इसका इफेक्ट होना है, कुछ करना है, अगर आपको ऑलरेडी है ये प्रॉब्लम, ये सब तो उन पे आपको उसके लिए क्या उसका इफेक्ट होता है इन टोटो, उस पार्टिकुलर यूट्रस के प्रॉब्लम के साथ जानने के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये पिल्स लेनी चाहिए। तो आज की इसी जानकारी के साथ एक बार फिर से धन्यवाद।